देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, क्षेत्र में बड़े तनाव पर चिंता जाहिर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ऑपरेशन। राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ईरान से 285 और नागरिक भारत पहुंचे, अब तक 1713 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य इतिहास का निर्णायक क्षण, सेना के अफसरों को सम्मानित कर बोले राज्यपाल आर.एन. रवि। फिर मुश्किलों में एयर इंडिया, इंग्लैंड से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। भारतीय नौसेना रूस में फ्रिगेट युद्धपोत को करेगी कमीशन, 26% उपकरण स्वदेशी। विमान हादसों के बाद डीजीसीए सख्त, एयरलाइन कंपनियों को जारी किया गया निर्देश, कई जगहों पर उड़ान भरने से मनाही की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, संसदीय स्थायी समिति बैठक करेगी। आंध्र के पूर्व पीएम जाप को तदी के मुख्यमंत्री जगन पर एफआईआर, वीडियो सामने आने पर कार्रवाई, 5 दिन पहले उनकी कार ने रोड शो में एक व्यक्ति को कुचला। नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर लग रही अटकलों के बीच संघ की बड़ी बैठक, मोहन भागवत भी दिल्ली पहुंचेंगे। दुश्मन को हवा में खोज कर तबाह कर सकता है नागस्त्र, रात में भी नहीं दे सकता कोई चकना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में गिरफ्तार हुए 97 देश विरोधी, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। रेलवे पुलिस प्रमुखों ने की बैठक, अपराध नियंत्रण और यात्री सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार, अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद रूस का बड़ा दावा, टेंशन में ट्रंप। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अलर्ट, यूपी में 2 तरफा सैलाबी संकट देखने को मिला, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में ऑरेंज अलर्ट। चित्रकूट में राम भरोसे चल रहा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल, उमस भरी गर्मी में मरीज बेहाल नजर आए। कानपुर में दरोगा ने अपराधी को भगाया, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा, पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। पत्नी ने खाया जहर तो पति ने लगाई फांसी, बुलंदशहर में गृह कलेश के चलते दंपति ने आत्महत्या की।
बड़े स्कूलों की मनमानी, अलॉटमेंट लेटर मिलने के बावजूद 1550 सीटों पर बच्चों को प्रवेश नहीं मिला। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी अब भारतीय जमीन पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जेवर एयरपोर्ट और न्यू नोएडा में बढ़ेगी जमीन की कीमत, सर्किट रेट में 70% तक उछाल संभव माना जा रहा है। नदी में नहाने गई थी 5 दोस्तों की टोली, वापस लौटे सिर्फ 3, मचा हड़कंप। सिखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की मौत पर जिन्होंने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बिजली गिरने की चेतावनी। यूपी में महिलाओं के लिए अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना चालू करेगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे पर बीजेपी नेताओं का लगेगा जमघट, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री संघ क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। यूपी में 24,000 पुलिस भर्ती पर बड़ी खबर, पहले 4,544 दरोगा पद भरे जाएंगे, फिर सिपाहियों की भर्ती होगी। आगरा में नशीली दवाओं के बड़े भंडार पर छापा, नशीले शराब और साथ ही 800 बोतलें बरामद की गई। नेताजी ने राजनीति में तपस्या की, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की कसीदे पढ़े। समाजवादी पार्टी की बड़ी कार्रवाई, सपा ने 3 विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर पार्टी से निष्कासित किया। सपा के बयान पर मनोज पांडे को आई हंसी, अमित शाह संग फोटो शेयर कर कहा, ये चौंकाने वाला है। सीएम योगी का 24 जून को गाजीपुर दौरा प्रस्तावित, सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। अलीगढ़ में चलती कार आग का गोला बनी, पिता पुत्र ने कार से कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। कौशाम्बी में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान साधु यादव ने प्रेमचंद को धक्का दिया, धक्का लगने के बाद वृद्ध प्रेमचंद घायल बताया जा रहा है। लखनऊ के मौलवीगंज चौकी पर चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों की उतारी गई ब्लैक फिल्म, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, जो आपको बता दें कि सघन चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए। लखनऊ में 3 बागी विधायकों को सपा ने निष्कासित किया, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान, ये विधायक लगातार पीडीए के खिलाफ काम कर रहे थे। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में महिला का चिल्लाते हुए वीडियो वायरल, केजीबी के ट्रॉमा सेंटर का वीडियो बताया जा रहा है। महिला इलाज न मिलने के कारण आरोप लगाती हुई नजर आई। मिर्जापुर अधवा बांध के पिचिंग कार्य में भ्रष्टाचार, 3.5 करोड़ की लागत से बांध में पिचिंग कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। प्रयागराज में कैश कांड के बाद निगरानी में अली, अतीक के बेटे अली से मुलाकात मुश्किल, नैनी सेंट्रल जेल में बढ़ाई गई सख्ती।
सोनभद्र में पारिवारिक विवाद में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने ससुराल जनी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। कन्नौज में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुरालियों पर हत्या का आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पीलीभीत में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल, मामले की जांच तेज। लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास, महिला ने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला। आग लगने से पहले आत्मदाह निरोधी दस्ता ने पकड़ा। सीएम धामी ने बदली सरकोट गांव की तस्वीर, मशरूम और फलों के लिए देश दुनिया में नाम। पांचवें दिन भी नहीं शुरू हो पाई केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा, मायूस लौटे श्रद्धालु। देहरादून में सीमेंट के ट्रेलर में घुसी कार, केवड़े पर खच्चे, 4 लोगों की मौके पर मौत। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक, दोबारा होगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने फैसला लिया। धाम के लिए हेली सेवा का पहला चरण संपन्न, अब मानसून खत्म होने के बाद फिर से शुरू होगी। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, पाताल गंगा में कार के ऊपर पत्थर गिरने से महिला की मौत, पति और बेटी घायल बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे भनेरपाड़ी और पागल नाला में फिर बंद हुआ, जहां आपको बता दें कि पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा, वाहन रोके गए। आज से 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। SOEC ने जो आपको बता दें कि सावधानी बरतने को लेकर पत्र दिया। कोटद्वार में दर्दनाक घटना, खेत में बकरियां चरा रही महिला को घात लगाकर बैठे गुलदार ने मार डाला। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस, सीएम की घोषणा, ऋषिकुल में स्थापित होगा महामना के नाम पर राज्य शोध संस्थान। प्रदेश में इस बार 4.56 लाख नए मतदाता वोट देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग सुशील कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर 3 प्रवर्तन टीमें गठित की जाएंगी। शिमला बाईपास पर हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलकनंदा का जलस्तर नहीं हो रहा कम, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। तीर्थयात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, अन्य मंदिरों में भी दर्शन को लेकर लोग श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तीस किलोमीटर ट्रैकिंग कर केदारनाथ पहुंचे फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन, जहां आपको बता दें कि पत्नी के साथ दर्शन पूजन किए। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल है खुर्रम शहर 4, जिसने इजराइल में तबाही मचाई।
ईरान पर हमले से अमेरिकी संसद में घमासान, ट्रंप के एक तरफा फैसले से फंसी रिपब्लिकन पार्टी, जहां लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। हमारी सेना तय करेगी हमला कब और कैसे करना है, अमेरिकी कार्रवाई पर ईरान की धमकी। न्यूयॉर्क में ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, अमेरिकियों ने इजरायल के समर्थन पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा के घर पर भीड़ का हमला, पिटाई के साथ बेइज्जत भी किया गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, का MIGA अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चंद मिनट पहले लिया ईरानी ठिकानों पर बम गिराने का फैसला। यूएस के हमले पर उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले। हम ईरान में अपने लक्ष्य हासिल करने के करीब, इजरायली सेना की कार्रवाई पर बोले PM नेतन्याहू। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर खाड़ी देश, सऊदी, UAE, कतर और कुवैत ने शुरू की तैयारियां। सीरिया के चर्च पर आत्मघाती हमला, अब तक 22 मौतें, 63 घायल बताया जा रहा है। ISIS आतंकी ने जब पहले फायरिंग की, फिर खुद को बम से उड़ा दिया। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद तेल में तेजी, अमेरिकी वायदा बाजार कमजोर, एशियाई शेयर भी फिसलते हुए नजर आए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, 14 वर्षों में वैश्विक आयात पर निर्भरता 11% से घटकर 4% हुई है। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से सहमा कच्चे तेल का बाजार, शेयरों में आई गिरावट। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक गिरा, निफ्टी 24,900 के नीचे। PM जीवन ज्योति बीमा, 18.5 करोड़ से अधिक भारतीयों को मिली बीमा की ताकत, संभावित शोषण से मिली जरूरी सुरक्षा। वेतन SIP भुगतान में नहीं होगी देरी, प्रणाली में जुलाई के पहले सप्ताह से होगा बदलाव। घर को बनाए कमाई का जरिया, इस योजना के बीच में बैंक एक मुश्त या फिर हर महीने एक निश्चित रकम देता है। पेट्रोल 120 लीटर तक पहुंच सकता है। वजह आपको बता दें कि लगातार जो युद्ध भी देखने को मिल रहा है, तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान। क्रूड ऑयल $80 पर। सोना 193 बढ़कर 98,884 पर पहुंचा, चांदी 1,07,000 किलो बिक रही। अमेरिका ने 3 भारतीय कंपनियों का H-1B वीजा रद्द किया, अबू धाबी एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। रोहित के नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड, तैराकी चैंपियनशिप की 100 मीटर बटरफ्लाई में सर्वश्रेष्ठ समय निकाला। ओलंपियन ललित ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया, कहा घरेलू मैच और प्रो हॉकी लीग खेलते रहे।
अंपायर ने बॉल नहीं बदली तो पंत भड़के। बुमराह शीना देशों में जो आपको बता दें कि 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन बॉलर बने। हेस्टिंग टेस्ट में भारत की बढ़त 96 रन हुई, जहां आपको बता दें कि बुमराह ने 5 विकेट झटके। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हुई। अल्काराज ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप जीता, कहा ग्रास पर शानदार महसूस कर रहा। गांगुली भारतीय टीम का कोच बनना चाहते हैं, बोले पहले समय नहीं था, अब तैयार हूं। कनाडा दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। 2026 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 13वीं टीम। इंग्लैंड में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, धोनी जैसे धुरंधरों की लीग में बनाई जगह। मैदान पर भिड़े मोहम्मद सिराज और हैरी ब्रूक, भारतीय गेंदबाज ने दिखाई आंख तो बल्लेबाजों ने किया जो आपको बता दें कि हैरान। भारत इंग्लैंड टेस्ट के बीच एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट को कहा अलविदा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह की प्रतिक्रिया दी। सेट चलाना अब धंधा बन गया, अनुपमा सेट कांड पर भड़के यूनियन प्रेसिडेंट पीएन तिवारी। यश चोपड़ा ने अमिताभ को लेकर खुलासा किया था, कहा जया उनकी पत्नी और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। शादी के बाद मुंबई लौटी एबीसीडी की एक्ट्रेस लॉरेन, नाचते हुए पेपराजी को अंगूठी दिखाई। सारा अली खान आदित्य रॉय कपूर के साथ जहां बता दें बिहेवियर पर नाराज हुए यूजर्स, नेपोटिज्म को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग दिलजीत दोसांझ का रोमांस, यूजर्स बोले इंडिया को कैंसिल कर दिया। पिता ने फिल्मों में लाने से किया इनकार तो घर छोड़ चले गए थे विजय, जाते वक्त थोड़ी चिट्ठी में लिखा था उन्हें ढूंढा ना जाए। सलमान खान बोले ब्रेन एवी माल परफॉर्मेंस पे जहां जूझ रहा हूं, इसमें दिमाग की नस फूलती है। रति अग्निहोत्री के बेटे ने अपने दम पर बनाई पहचान, तनुज बोले रणबीर कपूर जैसे रोल नहीं मिलते। कनाडियन सिंगर के म्यूजिक वीडियो पर विवाद, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। कुशाल की ब्रेकअप अनाउंसमेंट के बाद शिवांगी की भावुक पोस्ट, लिखा तुम वो संभाल रही हो जो कोई देख नहीं सकता। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।